हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल डिजाइन। आप सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेवलपमेंट टाइप ऑफ वीडियोस। गाइस, मेरा चैनल में स्वागत है। मेरा जो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस जगह में हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ का एपिसोड में आप सब लोगों को स्वागत है। तो पहला जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो है ग्रीन इनको बोल के एक बिग जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसा एनर्जी का जो रेटिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा जो एनर्जी सेक्टर के लिए जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, ऐसा टाइप का एक कंपनी जो लंदन बेस्ड है, वो पहली बार कोलकाता में, इंडिया में पहली बार कोलकाता में उसका जो ऑफिस सेटअप किया है। ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट के लिए वेस्ट बंगाल में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, जो सोलर पावर सेक्टर है, उसके लिए बहुत ही एक बिग अचीवमेंट है। इससे हम लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी जो सोलर पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बिग इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का एक 1.3 MTPA का ब्राउन फील्ड जो सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है, वो वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया सेक्टर है उस जगह में ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। इससे लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा और वेस्ट बंगाल के जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए एक बिग न्यूज़ सामने आ रहा है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है वेस्ट बंगाल का जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर का बगल में ही तो हम लोग का कोलकाता सिटी है। अभी कोलकाता सिटी और हुगली रिवर का जो बीच एरिया है उस जगह के डेवलपमेंट के लिए एक काम हो रहा है। जो वेस्ट कोलकाता में ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट पहली बार आ रहा है, जिससे हुगली रिवर का बगल में शहर का व्यू बहुत सुंदर होगा। इस जगह में लॉन्च, होटल, स्पा, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटरटेनमेंट यूनिट है वो सब होगा। जो हुगली रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए और कोलकाता का जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बिग न्यूज़ आ रहा है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो हम लोगों का फिर कोलकाता सिटी से आ रहा है एंड वेस्ट बंगाल से आ रहा है। वो क्या है, वेस्ट बंगाल का जो मिनरल सेक्टर है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसका जो रेवेन्यू मॉडल है, उसका जो अर्निंग है वो जो मिनरल सेक्टर और से बहुत बढ़ाना चाह रहा है। रिसेंट टाइम में जो हम लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का जो मिनिस्ट्री है वो बहुत सारा मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इससे कोल माइनिंग्स, आपका जो देवचा पचामी कोल फील्ड है उससे और दूसरा कुछ माइनिंग से बढ़ाना चाह रहा है रेवेन्यू। इससे क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल का जो डोमेस्टिक डिफरेंट क्रशिंग कंपनी, मशीनरीज कंपनी है, उसका जो एक्सपेंशन के लिए बहुत ही बिग न्यूज़ है। उसके बाद एसआर स्टील और एसआर गैस ऑयल जो भी है वो 2000 करोड़ बंगाल में ब्राउन फील्ड जो शेल गैस है और दूसरा कुछ आपका जो कोल माइनिंग से ऐसा माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेगा, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा है। तो माइनिंग और मिनरल्स एक्सट्रैक्शन और उसका ऊपर जो मशीनरीज के लिए वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बिग अपॉर्चुनिटी हम लोग ऐसा देख सकते हैं। और गाइस, मेरा हर एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमको फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज में भी फॉलो कीजिए। इस जगह में मैं रील्स, शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ। इसका एक बिग न्यूज़ आ रहा है वो है सेनको गोल्ड एंड डायमंड से। जो सेनको गोल्ड है वो कोलकाता बेस्ड एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रिसेंट टाइम में शेयर मार्केट में एनलिस्ट हुआ है और एक बिग अचीवमेंट बोल सकते हैं। ऐसा कंपनी जो कोलकाता से बिलोंग करता है और शेयर मार्केट में बहुत प्रीमियम रुपीज़ में इनलिस्ट हुआ है। उसके बाद कोलकाता का एक कंपनी जो जुपिटर वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जुपिटर वैगन, उसका जो हेडक्वार्टर अलीपुर में, उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन मार्केट में आ रहा है, जिससे हम लोग देख सकते हो वेस्ट बंगाल का जो ऑफिस स्पेस सेक्टर है और बिग कंपनीज का जो हेडक्वार्टर है इसके में भी बहुत जो डिमांड आ रहा है। उसके बाद और एक चीज़ आ रहा है, कोलकाता का न्यूटन सेक्टर, सेक्टर 5 सेक्टर और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में भी जो ऑफिस स्पेस का डिमांड बहुत ही जल्द बढ़ रहा है। इसमें सिंपल वर्क बोल के कोवर्किंग स्पेस है जो कोलकाता में ऑलरेडी गोदरेज वाटर साइड एंड जो इन्फिनिटी बिल्डिंग है उसमें 2 प्लॉट ऑलरेडी एक्वायर किया है।
उसके बाद एफिस बोल के जो ऑलरेडी टेक्नोपॉलिस बिल्डिंग में उसका जो ऑफिसेस है वो इको सेंटर चौरंगी में, पार्क स्ट्रीट में, इको स्पेस बिजनेस पार्क राजारहाट में, गोदरेज वाटर साइड में भी, एक्रोपोलिस मॉल में भी उसका जो विस्तार किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कोवर्किंग स्पेस कल्चर वेस्ट बंगाल में और कोलकाता में ऑफिस जो कॉरपोरेट्स के लिए बहुत ही मशहूर हो रहा है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है वो है एस्प्लैनेड से। एस्प्लैनेड में आपका बस टर्मिनस, मेट्रो स्टेशंस एंड कुछ मॉल्स एंड अदर फैसिलिटीज़ एक साथ ओपन करने का बात गवर्नमेंट कर रहा है। उसके बाद आ रहा है वेस्ट बंगाल कमिंग ईयर्स में लॉजिस्टिक पार्क डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बिग इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभर रहा है। इससे क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ बहुत सारा फॉरेन कंट्रीज का भी कनेक्शन है। रिसेंट टाइम में हम लोग देख सकते हैं बैंकॉक तक वेस्ट बंगाल से हम लोग बाई रोड जा सकते हैं। इसलिए वेस्ट बंगाल का जो आपका खड़गपुर सेक्टर है, जो हुगली सेक्टर है, हावड़ा सेक्टर, इस जगह में आपका सृजन इंडस्ट्रियल पार्क, आपका साकराइल इंडस्ट्रियल पार्क, इस जगह में जो वेयर हाउस का डिमांड है बहुत बिग स्पीड से बढ़ रहा है। इसके साथ और एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जो अमेरिकन एनवॉय है एरिक गार्सेटी रिसेंट टाइम में वेस्ट बंगाल में आके बोला है वेस्ट बंगाल में रिसेंट टाइम में लॉजिस्टिक में बहुत $1 billion इन्वेस्टमेंट होगा। तो कमिंग ईयर्स में हम लोग यही देख सकते हो वेस्ट बंगाल वेयर हाउस कैपिटल ऑफ इंडिया बनने जा रहा है और ईयर ऑन ईयर 18% जंप हम लोग ट्रांजैक्शंस और वेयर हाउस ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं, जो हम लोगों को वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है क्या, आरपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल रिसेंटली ओपन हुआ है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग सब देखिए, स्विमिंग पूल्स, आपका उसके साथ खेलने का जगह, स्विमिंग पूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स वेस्ट बंगाल में, ऐसा एक हाई लेवल इंटरनेशनल स्कूल्स आना वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे टाइप के वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे हर एक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।